अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ना कड़क डिसीजन लेने पड़ते हैं। बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट तो कर रही है। गरीब आदमी जो बहुत गरीब होता था अब वो उतना गरीब नहीं है। छोटे बिजनेसमैन की बात करें तो उस पे जो है पार्टी को थोड़ा सा और ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा। अमेजोन जो है बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है और वो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर के चली जा रही है हिंदुस्तान से। जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% भारत को लेना चाहिए उनसे वापस। भारत की जो भी कंपनीज हैं सबको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उस पर अधिकार होना चाहिए। कोई भी कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बजट आया है इस बार, बजट को किस तरह देखते हैं? क्या मतलब कि जैसे कांग्रेस तो यही बोल रही है और जो विपक्ष के दल हैं वो यही बोल रहे हैं कि भैया आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है, इसमें खाली अपने दोस्तों और यारों के लिए पूरा बजट है, तो इस पर क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ना कड़क डिसीजन लेने पड़ते हैं और भाजपा ने जो निर्णय लिया है, जो भी लोगों की प्लानिंग है, आप देखें कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है। आप देखें कि गरीब आदमी जो बहुत गरीब होता था अब वो उतना गरीब नहीं है। सब लोगों के पास अपना घर लगभग होता जा रहा है, ठीक है। और पहले लोगों के पास खाने को नहीं था। 100-100 200 किलोमीटर तक जो है सड़कें नहीं होती थी, कच्चे ही रास्ते होते थे। तो आज की जो डेवलपमेंट की बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट तो कर रही है, पर जो आम आदमी की अगर हम बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, छोटे बिजनेसमैन की बात करें तो उस पे जो है पार्टी को थोड़ा सा और ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या है, व्यापार में जैसे बड़े लोग जो हैं वो तो व्यापार में काफ़ी आगे निकल जाते हैं, पर जो जिसके पास पूंजी नहीं है ना, छोटा व्यापारी है, वो उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाता। आप देखिए कि अमेजोन जो है बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है और वो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर के चली जा रही है हिंदुस्तान से। आप ये सोचें कि भारत की जितनी अर्थव्यवस्था है उससे कई गुना जो है वो पैसे कमा लेती है भारत से। आप समझो 1 लाख करोड़ से ज्यादा भारत का पैसा जा रहा है बाहर, क्योंकि एक कंपनी, और उसमें भारत के जितने दुकानदार थे, छोटे बड़े दुकानदार थे, अब जो ऑनलाइन में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आप समझें, तो वो ऑनलाइन में जो है सारे पैसे जो भारत के कहाँ जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, क्योंकि उनके हेड ऑफिस तो बाहर ही है विदेश में। तो पैसा तो सारा जो ऑनलाइन का जो काम चल रहा है, तो यहाँ पे दुकानदार जो है उनके लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है आजकल। आप खाना मंगाओ जोमेटो से आ रहा है ना, तो अब जो ब्लिंकिट आ गया। तो जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं जो भारत में आके काम कर रही हैं, तो उनकी जो हमारी अर्थव्यवस्था में या तो कम से कम जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% भारत को लेना चाहिए उनसे वापस, कि भाई तुम हमारे देश से कमा रहे हो, 50-60% टैक्स दो। तो वो कोई भी बाहर की कंपनी भारत में उतना टैक्स नहीं देती जो देना चाहिए। जीएसटी जो देता है वो आम आदमी देता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं 50-60% टैक्स लगा दिया जाए, तो फिर तो भारत में निवेश ही नहीं करेगी वो कंपनी। निवेश क्या करा है उन्होंने? वो उनका अमेजोन जैसी कंपनी का ऑनलाइन में क्या निवेश करा है? किस कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया उन्होंने, कुछ नहीं किया। लैपटॉप पे काम, फैसिलिटेटर है एक तरह से। हाँ, तो कोई काम नहीं कर रहे ना, ग्राहक और बीच में मीडिएटर है। तो जो यहाँ के लोग थे, जैसे आप दुकान पे सामान लेने जाते थे तो दुकान पे सामान नहीं लोगे आप तो घर पे ही मंगा लोगे ब्लिंकिट से। तो भारत का जो पैसा है वो सीधा विदेश में जा रहा है, भारतीयों की जेब में नहीं आ रहा। जो भारत के लोग अमीर होने चाहिए थे सामान खरीद के, वो लोग तो अमीर नहीं हो रहे। वो उल्टा क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी दुकान भी बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना मैनेजमेंट की जो भारत में कमी है। अब जैसे एक पान वाले ने कोई ठिया लगा लिया तो पुलिस आ जाएगी, किसी ने चाय वाले ने दुकान लगा ली तो पुलिस आ जाएगी। तो जी अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतना लाखों करोड़ आपसे लेके जा रही हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि आप चाहे उससे कुछ भी मंगा लें उस पर आप एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर आपकी चलेगी नहीं। तो इसलिए जो है ना, प्लानिंग की कहीं ना कहीं पूरे देश में है। अभी जैसे मान के चलो कि अडानी के यहाँ पर किसी का पोर्ट पे कोई सामान रुक गया, ठीक है। अब उस पर पेनल्टी इतनी ज़्यादा लगा दी, 27-28 लाख रुपए, जो 2-3 लाख रुपए होती थी वो 27 लाख रुपए हो गई। तो उससे फायदा किसको हुआ? अडानी को फायदा हुआ। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पे देखना पड़ेगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, किस तरीके से बिजनेस को करना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट होगी भारत की। तो उनको जो है अच्छे, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो क्या है कि जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वेल प्लानिंग वाले पीपल्स जो है वो उतने नहीं हैं जो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़े, पर अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं बड़े लोग जिनकी बड़ी इकोनॉमी है। वही एक चीज है कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन जो इनकम जो गैप, जैसे जो असमानता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि 25,000 कमाने वाला चोटी के 10% में आता है। तो आप ये सोच लीजिए कि चोटी के 10% में वो आ रहा है जो 25,000 कमा लेता है।
तो बाकी जो 90% जनता, उसकी हालत आप समझ सकते हैं, क्या हालत हो सकती है। देखो अभी क्या है, भारत में ना ट्रेंड आ गया है कि सारे लोग कमा रहे हैं घर में, ट्रेंड आ रहा है। पहले जमाने में एक ही आदमी कमाता था, तो इसलिए अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन रहती थी। वो स्थिति अलग थी, बार्टर सिस्टम चलता था, भाई गेहूं के बदले आटा ले लो, आटे के बदले चूना ले लो, मतलब इंक्लूसिवनेस आ रही है। हाँ, तो अब वो क्या है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ना बहुत प्लानिंग की जरूरत है। अब मैं तो कहता हूँ सरकार मुझे सलाहकार बनाए, तो इतने आइडियाज हैं कि सारे जितनी भी कंपनीज हैं, भारत की जो भी कंपनीज हैं, सबको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उस पर अधिकार होना चाहिए। कोई भी कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटा पूंजीपति है, उसके पास पैसे नहीं, उसने बैंक से लोन लिया, लोन में उसकी फैक्ट्री भी ऑक्शन हो गई, घर भी बिक गया, सब बिक गया और जीरो हो गया, रोड पे आ गया बेचारा। अब क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय को भारत का ही एम्प्लॉय है जिसको आदमी जो है काम दे रहा है, और काम देने के बाद वो तो सैलरी तो पूरी दे रहा है, उस पर आप डंडा भी कर रहे हो, भाई इसका ECS करो, ये करो, वो करो, तो अब वो जो है सब दे के वो बेचारा डूब जाता है, कभी दे नहीं पाया, किस्त नहीं दे पाया। तो आपको गवर्नमेंट को, अगर कंपनी डूब रही है, कोई भी कंपनी डूब रही है, तो उसको डूबने ना दें। चाइना में जैसे है कि एक आदमी एक ही चीज का प्रोडक्शन करता है, मान के चलो घड़ी का कर रहा है तो घड़ी का ही करेगा, ढक्कन कर रहा है तो ढक्कन ही कर रहा है। तो ऐसे क्या है कि प्लानिंग की जरूरत है देश को। ऐसे मेरे जैसे कुछ बहुत लोग होंगे, पर मैं ऐसी प्लानिंग दे सकता हूँ देश को कि जिसपे बहुत अच्छे से काम हो सकता है। जैसे कोई फर्नीचर बना रहा है, तो आप क्या है कि फर्नीचर का एक पार्ट बना रहा है, दूसरा पार्ट दूसरा बना रहा है, तो उसमें क्या है कि किसी की मोनोपोली नहीं होगी, तो चीजें ना प्लानिंग करके कंपनियां चलती रहेंगी। यहाँ पे भारत में क्या है कि आपने अगर साइकिल की दुकान खोली तो दूसरी साइकिल की दुकान खुल जाएगी उस मार्केट में, ठीक, पान की दुकान खोल ली तो दूसरी खुल जाएगी। तो क्या है कि एक रोजगार को ना प्लान करके नहीं करा जा रहा। मतलब प्लानिंग की जो पूरी जो पब्लिक प्लानिंग है उसकी कमी है, क्योंकि दुकानें आप देखो, किसी भी केमिस्ट की शॉप है तो आप मिनिमम 2 ब्रांड 3 ब्रांड कर दो, 4 ब्रांड कर दो एक एरिया में जहाँ लग रहा है कि पब्लिक ज्यादा है। जैसे आप कहें कि माइंडसेट की भी कमी है क्या, जैसा जो एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है, क्या उस माइंडसेट की भी कमी है भारत के अंदर? देखो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही। आप सोचो कि भारत में जो जनता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, आदमी को बहुत सोचने के व्यापार करता है। अब जैसे GST लगा दिया आपने, ठीक है, और इतने सारे टैक्स हो जाते हैं। अब कोई आदमी जब बिजनेस करता है, अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी किसी के ऊपर, तो जो सामान बाहर से भी आ रहा था, चाहे उसका रॉ ही आ रहा था, तो वो खरीदने में मुश्किल है। और उसकी कोई एक्सपोर्ट किया उसने, और आपने सामान रोक लिया उसका, और उस पर इतनी ज्यादा ड्यूटी, हैवी ड्यूटी लगा दी, तो उसका घर ही बिक जाएगा इतने दिन में। तो आप समझो, अगर किसी पे आपने 3 लाख रुपए रोज की ड्यूटी लगा दी या 10 लाख रुपए रोज की ड्यूटी लगा दी, और पोर्ट जो है अडानी का है, तो फायदा तो अडानी को होगा ना। जो आम आदमी है भारत का, भारतीय है, जो एक्सपोर्ट कर रहा था, वो बेचारा डूब गया, तो उसके तो पैसे भी खत्म हो गए। तो ये प्लानिंग चाहिए इस देश को ना, ये नहीं कि ऊंचा नीचा हमें नहीं देखना, व्यापारी नहीं देखना, पूरी प्लानिंग करनी है कि भैया अगर किसी का सामान रुक गया है तो भैया उस पर कम से कम टैक्स लगाओ आप, कि भैया वो तो पहले ही उसका जा नहीं पाया, सामान अटक गया, आपने उसको, मतलब जब व्यक्ति कोई सामान भेजता है, कोई ऐसी चीज भेज रहा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, नए व्यापारी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, तो उनकी सारी पूंजी जीरो हो जाती है।